टॉपर से बनने का राज क्या है और कितना मेहनत करना पड़ेगा? लड़कियों के लिए मैकेनिकल में तो बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब उनको तो मर्सिडीज बेंज में तो आसानी से मिल सकता है। सो हेलो नीरज, हेलो। टॉपर्स कैसे हो? टॉपर क्या, टॉपर सब लोग हो सकते हैं, हो मेहनत सकते करनी तो चाहिए। थोड़ा आप कोर्स करिकुलम के बारे में बता दो। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट सेम में तुम आपको आता है मशीनिंग आएगा, और दूसरा आएगा CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा आएगा आपको फॉर्मिंग का आएगा। हमारे मतलब जिसमें हमने पढ़ा था जिस प्रोफेसर से, मतलब तीनों प्रोफेसर एकदम मस्त थे, जिसने हमको मतलब समझा के अच्छे से पढ़ाया है। और कोर्स भी मतलब एकदम हैवी भी नहीं है, और आपको कैसा मतलब कनेक्टिविटी महसूस होगा, मतलब बीटेक और एमटेक में मतलब एमटेक में आप थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, बीटेक में आपको कैसा रहता है बेसिक नॉलेज दिया जाता है सारे प्रोसेसेस का, तो ये एमटेक मतलब एक लेवल ऊपर वैसा है। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा इलेक्टिव भी लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने लिया था ACPS मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जिसमें हमको मतलब बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई थी। वहाँ पे हमको ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई उसके बारे में सिखाया गया, और हमने एक लैब व्यू करके एक सॉफ्टवेयर सीखा था, जिसमें मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, इलेक्ट्रिकल कंपनियां, मैंने मैकेनिकल कंपनियां, मतलब उसमें काम करके सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं वैसे टाइप का ही है सॉफ्टवेयर। और मैंने लिया तो कौन सा NDT नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, वो भी आपके लिए बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब आगे स्कोप ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे हमको विदाउट एनी लाइक कट किए और फिर बैंड या तोड़ जोड़ के कोई मतलब मटेरियल टेस्टिंग करना नहीं पड़ता है, उससे वो सीख सकते हैं हम लोग। ऐसे सारे इलेक्टिव्स है, लेकिन सबसे बढ़िया तो ACPSC लगा, जिसमें मज़ा आ गया था। और सेकेंड सेम में आपको और मतलब एडवांस सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे फर्स्ट सेम में मैंने मशीनिंग था, सेकेंड सेम में माइक्रो मशीनिंग, मतलब जिससे आप लोग एकदम छोटी से छोटी सी, जिससे लाइक 1 mm का कुछ छोटा नट बोल्ट हो जाए, उससे भी छोटा हो जाए, या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो सब आप सीख सकते हैं उसमें। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा हमने इलेक्टिव लिया था रोबोटिक्स में भी आप सीख सकते हैं, मतलब रोबोट हमको लगता है आसान है बनाना कुछ, लेकिन डिज़ाइन कैसे होता है बेसिक नॉलेज, मतलब हमको उसमें बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसके वजह से उसका पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड वगैरह सब पता चल जाता है। और एक सब्जेक्ट था हमारा कास्टिंग तो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन कास्टिंग में आप यहाँ पे अभी नया एडिशन होने वाला है, सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं आप लोग, जहाँ पे आप मतलब अलग अलग टाइप का डिफेक्ट जैसे पोरोसिटी वगैरह जो सॉफ्टवेयर में आप देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे डिफेक्ट होने वाला है, तो राइजर कहाँ लगेगा, और आपको मतलब कैसे टाइप का टेम्परेचर रखना पड़ेगा कि वो पोरोसिटी वगैरह हट जाए। और बाकी हमारा सब्जेक्ट था इलेक्टिव में, और रोबोटिक्स हो गया, और कौन सा ऑप्टिमाइजेशन था। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन में भी मतलब आप सीख सकते हैं कि कैसे एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें, लाइक आपको समझा एक दो प्रोसेस हो, मतलब अब हमको अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में भी सिखाया गया था, जैसे स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और एंट कॉलोनी मेथड, ये सब सिखाया गया था, जिसमें हमको लगता है मतलब एक प्रोसेस को हम इक्वेशन की तरह लेके सॉल्व करें, जिससे हमको पता चले कि ऑप्टिमाइज्ड वे में वो कैसा परफॉर्म करेगा। और बाकी तो सब्जेक्ट्स आसानी है, बेसिक में तो ये हो गया, कास्टिंग हो गया, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वो तो अभी मतलब एकदम बूम में चल रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी है? हाँ, मेरा मतलब प्रोजेक्ट भी उसी में चल रहा है अभी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब हमारे यहाँ पे दोनों टाइप का है, आपको मिलेगा पॉलीमर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा, मेटल में भी मिलेगा। मेटल में हमारे पास मशीन है जिसका कॉस्ट अराउंड आपको 6 करोड़ का आता है, वैसा वाला बड़ा मशीन है, जहाँ पे हम मेटल 3D प्रिंट करते हैं पाउडर्स यूज करके। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी जो प्रोफेसर है मतलब एकदम बढ़िया है, जो आपको एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक का नॉलेज देंगे, जहाँ से आप मतलब कुछ इतना अच्छा सीख के जाओगे कि आपको फ्यूचर में एकदम जबरदस्त यूज आने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वो तो मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेकंड सेम में। तो बढ़िया है सब्जेक्ट, मतलब आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब अभी नॉर्मल जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है हमारे, कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, ऐसे अलग अलग है, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको कैसा है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ हीट और पाउडर को मेल्ट करके आपको एक प्रोडक्ट बना के देना है, ऐसा। तो बढ़िया है सारे सब्जेक्ट्स वगैरह। और इलेक्टिव मतलब हमारे यहाँ इलेक्टिव सब अच्छे खासे इलेक्टिव ही है, अभी तो एक्स्ट्रा एडिशन भी हो सकता है लग रहा है मुझे, लेकिन आपको अभी सॉफ्टवेयर एडिशंस भी मिलने वाले, जैसे कास्टिंग में मैंने बताया कि आपको डिफेक्ट्स वगैरह के लिए ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, तो अभी नए स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तो बेसिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जैसे आपको सॉलिडवर्क्स आया तो आप बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या क्रियो सिखाते हैं। सॉलिडवर्क्स आपको आया तो सॉलिडवर्क्स और क्रियो का तो इंटरफेस सेम ही है, बहुत हद तक मतलब 80% बोल सकते सेम ही है। तो आपका अगर सॉलिडवर्क्स आता है या फिर कैटिया भी आता है तो आप आराम से यहाँ पे मतलब वो सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा आपका लैब सब्जेक्ट।
और आपको बाद में तो ACPS में तो फर्स्ट सेम में एक्स्ट्रा नया सॉफ्टवेयर सीखने ही वाले हो, और आपको एनालिसिस का ANSYS एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ANSYS आना चाहिए। और हमने जब मतलब यहाँ आने के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर का नाम सुना था मतलब डायनेमिक एनालिसिस के लिए, वो एबेकस करके था, वो भी आप मशीनिंग में यूज होता है। हाँ मशीनिंग में यूज होता है। जैसे मतलब वहाँ पे आप लेथ टर्निंग करो तो चिप्स आते हैं उसमें, तो चिप्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है, वो सब आप एबेकस सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। अगर वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है वो सीख के आए तो आपको मतलब प्रोजेक्ट्स में अच्छा लगेगा। और रोबोटिक्स में आपको मैटलैब सीखना होगा। हाँ रोबोटिक्स में मैटलैब, हाँ वो सही है। रोबोटिक्स में आपको कैसा बेसिक मैटलैब का आना चाहिए, मतलब कैसा प्रोग्राम लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोग्राम का, और मतलब लूप क्या है, फॉर लूप, वाइल लूप, वो सब आना चाहिए। और आपको कैसा है इफ लूप वगैरह सब वो सब सीखा तो अच्छा होगा। मतलब बेसिक सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज रहा तो मैटलैब आपका सही से हो तो कम से कम मैटलैब आपको सीख के आना है, कम से कम मैटलैब। हाँ कम से कम मैटलैब तो चाहिए। और क्रियो वगैरह तो यहाँ पे आके भी सीख जाओगे, लेकिन मैटलैब है जो सीख के आना है, क्योंकि यहाँ सिखाया आपको नहीं जाएगा, बहुत कम समय रहता है प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैटलैब डेडलाइन भी रहता है। आपको जैसे मतलब लैब में आज का एक कुछ डिजाइन दिया है, मॉडल बनाने दिया है, तो आपको ये मॉडल कम से कम 6 दिन के अंदर अपलोड करना पड़ता है। जितना जल्दी आप अपलोड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब मार्क्स ज्यादा मिल जाता है। अगर आप मतलब डेडलाइन से पास्ट बाद में अपलोड करोगे तो आपका मार्क्स घट जाएगा, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वैल्यूएशन रहता है यहाँ पे, इसके वजह से मतलब के CGPA पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन है, अब टॉपर से बनने का राज क्या है और कितना मेहनत करना पड़ेगा? टॉपर बनने के लिए मतलब टॉपर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको Day 1 से आपका सारे सब्जेक्ट्स का मतलब जैसा प्रोफेसर क्लास में पढ़ाते हैं वो आके आपको मतलब नोट्स बना के रखना है। क्लास में जो भी प्रोफेसर बताता है इम्पोर्टेंट जो भी लगे लिख लो, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो लाल पेन से लिख लो। मतलब आपको कैसा लाल पेन से मतलब कुछ हाईलाइटेड दिखाना तो वो दिमाग में रह जाता है। रिटेंटिव मतलब दिमाग में रिटेंशन बहुत हो रहा तो आपको ऐसा एग्जाम में अच्छा होगा। और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर्स का कैसा है, वो लोग एग्जाम में ऐसे ही चीज पूछते हैं जो मतलब वो बताते हैं, जब मतलब क्लास के टाइम बताते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, PPT या नोट्स दिया उसमें से ज्यादा आपको आएगा, लेकिन मेन आपको अगर टॉपर बनना है या फिर अच्छा स्कोर करना है तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टॉपर से बनना है गाइस तो नीरज जैसा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं भाई तुम सच में मेहनत किया भाई, अलग है, और हमारे क्लास का CR भी है। तो और कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो। मेरे तरफ से मतलब अभी आपको अभी ये सब आप जो वीडियो देख रहे हैं रिव्यूज का, मतलब आपका भाई जो मतलब मेहनत ले रहा है रिव्यूज दे के, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के पास से, तो ये सब आप देख के मतलब एक जायजा ले सकते हो कि कैसा सब्जेक्ट्स होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा। तो ये सब वीडियोस देख के आप मतलब एक माइंडसेट बना सकते हो कि हमारे इतने स्कोर पे कहाँ पे हमको लेना चाहिए, मतलब हमारा कैपेसिटी कितना है कि हम कितना ले सकते हैं। मतलब डिफिकल्टी ज्यादा रहा तो नहीं होगा या हो सकता है, ये सब देख के वीडियोस देख के आप ले सकते हो। तो इनका वीडियोस देख के मतलब आपको एक हेल्प मिल सकता है कि फ्यूचर में अगर मैं कहाँ पे मतलब अटक गया तो वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 साल तो वेस्ट ही जाएगा। इससे अच्छा है कि किसी का बात सुनो, मतलब वीडियोस देखो, मतलब उससे आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मिल के आपका इजी हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन वगैरह, कॉलेज कैसा होता है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे मतलब पढ़ रहे हैं, कैसे प्रोफेसर्स है, वो सब आपको पता चलेगा इन सभी रिव्यूज के वीडियोज से। तो नीरज कौन कौन सी कंपनी आती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको मतलब कोर कंपनीज आती है, जो जैसे टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो, अप्लाइड मटेरियल्स और मर्सिडीज बेंज जो सबके फेवरेट कंपनी है वो आती है। और ऐसे अलग अलग हीरो मोटर्स भी आती है और ईशर मोटर्स, वैसे सब बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये मेजर कंपनीज है जो अच्छा पैकेज देते हैं हमको मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के लिए। और इसमें कैसा है और बोल सकता है कि लड़कियों के लिए मैकेनिकल में तो बहुत बड़ा स्कोप है। मतलब उनको तो मर्सिडीज बेंज में तो आसानी से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका एक अलग डिवीजन ही है जहाँ पे वो मतलब लड़कियों को रिक्रूट करते हैं, इसलिए और लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज्यादा है मैकेनिकल में। ज्यादा लड़कियों को मतलब एम्पावरमेंट के लिए ज्यादा इधर ध्यान दिया जाता है मैकेनिकल में। तो 100% प्लेसमेंट हो जाता है मैकेनिकल। हाँ, मैकेनिकल में तो लड़कियों का 100% प्लेसमेंट है। तो नीरज थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहोगे अपने जूनियर्स के लिए? जूनियर्स के लिए कुछ नहीं, ऐसे सारे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहो, और हमारा मेका सुमित का वीडियो चैनल मतलब जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और टॉपर से मिलने के लिए सूरत कल